हेलो एवरीवन, जय हिंद। लेट्स स्टार्ट टुडेज आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल है उसे अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो इंडिया का जो एक राजनीतिक जो एक एरेना है या जो एक दायरा है उसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है दैट इज़ कास्ट सिस्टम। Caste is in India is the biggest tool when we talk about Indian polity। तो वोट बैंक को ल्योर करने के लिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं। जो कास्ट सिस्टम रहा है वो इंडिया के पॉलिटिक्स में बहुत लंबे टाइम से जो है या शुरू से ही कह लें अ वेरी बिग रोल। सो इट इज़ लाइक कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लें, चाहे वो नेशनल लेवल का हो या रीजनल लेवल का, दैट इज़ अ ट्यून जो जब बजती है तो जितने उस कास्ट के फॉलोअर होते हैं या जो लोग होते हैं वो उस चीज़ को मानने के लिए तत्पर रहते हैं। अब उसके लिए भले ही हमें कीमत कुछ भी चुकानी पड़ती हो और हम बहुत ही, जब कास्ट की बात आती है तो हम वी इंडियन आर नॉट दैट विजनरी। और पॉलिटिक्स में तो खैर इसको एक वोट बैंक की तरह यूज़ किया जाता है। आज उसी तरह का जो है ये उसी टॉपिक पे हमारे पास ये एक आर्टिकल है। सो हेडलाइन जो है टर्न एंड चर्न। जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें बीजेपी की बात की गई है, बट हर पॉलिटिकल पार्टी जब विपक्ष में होती है तो कुछ और बात करती है, जब फिर सत्ता में आ जाती है तो फिर एक टर्न ले लेती है। दैट इज टर्न एंड चर्न। चर्न का मतलब है यहाँ पर, चर्न का मतलब होता है मथना, किसी चीज़ को मथ देना। अब यहाँ पर जो हम जाति के आधार पर जो हम जनगणना करने जा रहे हैं तो इस पूरे के पूरे जो कास्ट सिस्टम को जो हम चर्न करने जा रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आएगा। सो हेडलाइन इज टर्न एंड चर्न। अ कास्ट सेंसस शुड नॉट बी अलाउड। जो कास्ट सेंसस है यानी जनसंख्या जो जनगणना है उसका जो आधार हो वो उसको कास्ट बेस्ड जो है सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट बेस्ड जो सेंसस है शुड नॉट बी अलाउड टू ऑसिफाई। ऑसिफाई का मतलब और मजबूत कर देना सोशल सेगमेंटेशन। ऑलरेडी इंडिया में जो है वो बहुत सारे जो अलग अलग सेगमेंट हैं। ऐसा ना हो कि ये जो हम कास्ट सेंसस करा रहे हैं इससे जो ये जातिवाद वाला है वो और सेगमेंट और नए सेगमेंट्स बन जाएं। द सेंटर्स डिसीजन टू इंक्लूड कास्ट एनुमरेशन इन द नेक्स्ट नेशनल सेंसस मार्क्स। जो सेंटर का जो डिसीजन है टू इंक्लूड कि वो शामिल करेगी कास्ट एनुमरेशन काउंटिंग को इन द नेक्स्ट नेशनल सेंसस, अगले जनगणना में, मार्क्स अ शार्प डिपार्चर फॉर एक शार्प बड़ा ही जिसे कहेंगे तेज डिपार्चर फॉर द रूलिंग बीजेपी। उसने बड़ी तेजी से अपना जो है वो एक मत कह लें या रास्ता बदल लिया है फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। जो उसका पूर्व जो उसकी पोजीशन थी उससे वहाँ से हटकर जो है वो दूसरी पोजीशन ले ली है यानी बदल लिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड इन 2024 टारगेटेड द कांग्रेस। 2024 में मोदी जी ने टारगेट किया था कांग्रेस को, कांग्रेस इलेक्शन मैनिफेस्टो, कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो को। मैनिफेस्टो का मतलब होता है उद्घोषणा पत्र जो पॉलिटिकल पार्टी उद्घोषित करती है कि प्रॉमिस ऑफ अ कास्ट सेंसस, कि वो कास्ट के आधार पर जाति जनगणना कराएगी एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ, और कहा था कि ये दर्शाती है अर्बन नक्सल यानी कि जो पढ़े लिखे लोग जो एक विद्रोह उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, दैट इज अर्बन नक्सल। इस मानसिकता को दर्शाती है थिंकिंग। ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन, और जनरल इलेक्शन के दौरान लास्ट ईयर बीजेपी लीडर्स हैड आस्क्ड द पीपल फॉर अ मैसिव लोकसभा मेजॉरिटी
लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुए, बीजेपी लीडर्स हैड आस्क्ड द पीपल, लोगों से आस्क फॉर, कहा पीपल फॉर अ मैसिव लोकसभा मेजॉरिटी, कि हमें बहुमत से लाइए, बहुमत में लेकर आइए, टू रीमॉडल द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि वो संविधान को रीमॉडल कर पाए। दिस प्रॉमिस ऑफ, ये जो प्रॉमिस था ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरहॉल, कि संविधान को पूरी तरह से ओवरहॉल मतलब पूरा चेंज कर दिया जाएगा, वो सीन बाय ओबीसी एंड दलित। तो उनको उनके इस चीज को, जो ओबीसी और दलित थे ग्रुप, एज अ थ्रेट, उनको ये एक थ्रेट या भय की तरह दिखा, टू डिसमेंटल, यानी कि डिसमेंटल का मतलब होता है चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देना या हटा देना, कास्ट रिजर्वेशन, कि वो कास्ट रिजर्वेशन को डिसमेंटल करेंगे। एंड पार्टी एक्सप्लेन्स, और जो पार्टी है वो एक्सप्लेन्स व्हाई द बीजेपी, और पार्टी ये कहती है कि व्हाई द बीजेपी फेल शॉर्ट ऑफ एन इलेक्टोरल मेजॉरिटी, और क्यों वो इलेक्टोरल मेजॉरिटी में कम हुई। इन 2015 में द आरएसएस चीफ्स कॉल फॉर अ डिबेट, उन्होंने एक डिबेट, जो आरएसएस के चीफ है उन्होंने एक डिबेट की मांग की, कॉल फॉर डिमांड की, ऑन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है इसको लेकर, लेड टू सेटबैक फॉर द बीजेपी इन द बिहार असेंबली, और उसकी वजह से जो बिहार की असेंबली में जो है वो बीजेपी को एक फेल्योर जो है वो मिला इन बिहार असेंबली इलेक्शन। द महाराष्ट्र एंड हरियाणा असेंबली इलेक्शन विक्ट्रीज, और जो यहाँ पर जो विक्ट्री मिली इन 2024 सजेस्टेड, उससे ये सजेस्ट हुआ या इंगित हुआ दैट द बीजेपी इज प्लैंक, कि जो बीजेपी का जो एक जरिया है ऑफ हिंदू यूनिटी, हिंदू को यूनिटी में रखने का, एंड इट्स रेसिस्टेंस टू कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, और जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से जो ये थोड़ा अपने आप को रेजिस्टेंट करते हैं, कंटिन्यू टू रिटेन, वो बिल्कुल जारी है इलेक्टोरल सैलियंस, सैलियंस का मतलब होता है प्रमुखता, बट एज ए टर्न्स, लेकिन जैसा ये टर्न आउट हुआ बाद में जो निकल कर आया, द बीजेपी वॉज प्रोबेबली अनश्योर ऑफ इट्स इलेक्टोरल ग्राउंड, अभी अनश्योर है अपने इस आधार को लेकर, एंड फियर्ड और सेंस्ड, और थोड़ा उनमें इस चीज को लेकर फियर है, और समझ पा रही है अंडर करंट का मतलब कि लोगों के अंदर एक छुपा हुआ जो क्या चल क्या रहा है, इन फेवर ऑफ कास्ट सेंसस को लेकर, दैट इट कुड नो लॉन्गर पॉलिटिकली इग्नोर, कि अब वो इसको इग्नोर नहीं कर सकती है, पर्टिकुलरली खासकर इन बिहार, विच विल वोट लेटर दिस ईयर। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम कुछ मुद्दों पर हम कभी भी रैशनली नहीं सोचते, हम रैशनली कभी बात ही नहीं करते हैं, चाहे वो भगवान का मुद्दा हो या जाति का मुद्दा हो, धर्म का मुद्दा हो, और खासकर जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो पॉलिटिक्स में एक ही पर्पस होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, टू गेन मोर एंड मोर सपोर्ट सिस्टम और वोट बैंक, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो है वो कास्ट सेंसस या जनगणना कराने का या ना कराने के दोनों ही क्या जो है वो क्या तात्पर्य हो सकते हैं। 1931 में जब जनगणना हुई थी तो उस टाइम पर भी जो है वो एक चीज निकल कर आई थी कि इतने % लोग ओबीसी में हैं। अब जो आएगी तो उसमें क्या होगा, क्या उसके आधार पर रिजर्वेशन को घटाना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो संविधान में जो लिखा हुआ है कि जनसंख्या के आधार पर या उनके रिप्रेजेंटेशन के आधार पर ही रिजर्वेशन मिलेंगे। सो देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स थिंग रिलेटेड टू दिस कास्ट सिस्टम। तो ये यहाँ पर, और जब ये पॉलिटिकल उसमें आ जाता है तब तो ये और भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और एक और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप किस साइड हैं, हम किस साइड हैं, रिजर्वेशन नहीं मिलने वाले साइड में या मिलने वाले साइड में। सो
our opinion, our decision are you know highly influenced by just this कि हम किस साइड में हैं. It is now a race to claim credit. The BJP and the opposition have accused each other. अब इस चीज को लेकर रेस चल रही है कि इसका क्रेडिट कि जो ये कास्ट सेंसस होगा इसका क्रेडिट किसको मिलेगा. द बीजेपी और विपक्ष और बीजेपी दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं ईच अदर ऑफ अंडरमाइनिंग सोशल जस्टिस कि आपने सोशल जस्टिस नहीं किया. इस जाति के लोगों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई थी बट आपने उनको इतने ही % रिजर्वेशन दिया. इस तरह की जो चीजें हैं कि आपने सोशल जस्टिस नहीं किया. नेशनल फॉर्मेशन विच इंक्लूड द बीजेपी, अगर हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की बात करें जिसमें बीजेपी, कांग्रेस एंड लेफ्ट ये शामिल हैं, हैव हिस्टोरिकली टेकन एन एम्बिगुअस, इन्होंने बड़ा ही अस्पष्ट, एम्बिगुअस इफ नॉट हॉस्टाइल, हालांकि शत्रुता वाला नहीं बट अस्पष्ट व्यू अपना मत रखा है टुवर्ड्स कास्ट क्लेम, जाति के दावे को लेकर. सबऑल्टर्न पार्टीज जो थोड़े सबऑर्डिनेट, सबऑल्टर्न पार्टीज जो छोटी पार्टीज हैं, दैट मोबिलाइज, जो मोबिलाइज करती हैं, लोगों को उद्वेलित करती हैं, ओबीसी एंड दलित ग्रुप्स इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, डिस्प्लेस्ड ऑल नेशनल पार्टीज, जिससे वो सारी नेशनल पार्टीज को हटा देती हैं फ्रॉम दी स्टेट इन द 1990s में जो नेशनल लेवल की पार्टीज हैं वो सब हट गई और यही जो लोकल पार्टीज थी ये रह गई और इनको मोबिलाइज किया जो यहाँ की छोटी पार्टीज थी, सबअल्टर्न पार्टीज. द बीजेपी रिस्पॉन्डेड बाय टर्निंग मोर इंक्लूसिव टुवर्ड्स द ओबीसीज. अब इस चीज को लेकर बीजेपी ने क्या रिस्पॉन्ड किया कि ओबीसी को और इसमें इंक्लूड किया. दैट हैज कल्मिनेटेड इन इट्स कंटिन्यूइंग इलेक्टोरल डोमिनेंस, जो निरंतर जारी रहे हैं डोमिनेंस करने में सिंस 2014 से. द कांग्रेस अंडर राहुल गांधी स्टार्टेड एस्पाउजिंग, एस्पाउज का मतलब होता है सपोर्ट करना, कास्ट जस्टिस, वो भी कास्ट जस्टिस को सपोर्ट करते हैं. इन रिमार्केबल टर्न इन द पार्टीज हिस्ट्री, ये भी पार्टी की हिस्ट्री में एक बड़ा ही remarkable turn है. Apart from a caste census, Mr. Gandhi now seeks the removal of the 50% ceiling in reservation. जो राहुल गांधी हैं वो इसके अलावा, कास्ट सेंसस के अलावा उनकी डिमांड ये भी है कि जो 50% वाली जो सीलिंग है रिजर्वेशन में, यानी किसी भी कंडीशन में जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगी, इसको हटा दें. एंड एक्सपेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें भी रिजर्वेशन दिया जाए. दो देर इज नो एविडेंस येट दैट द कांग्रेस हैज और विल मेक इलेक्टोरल गेन, हालांकि अभी नहीं पता है या और कोई साक्ष्य भी नहीं है कि इससे उनको कोई भी इलेक्टोरल गेन होगा या नहीं होगा फ्रॉम द न्यू स्टिरिंग. ये स्टिरिंग का मतलब चीज़ों को भड़काने से. इट इज़ एविडेंट, लेकिन ये स्पष्ट है दैट द बीजेपी इज वरिड, कि बीजेपी जो है वो चिंता में है. द कंटिन्यूइंग ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटीज, ये जो द काउंटिंग ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटीज अनलीश, जो कास्ट और कम्युनिटीज की जो काउंटिंग है वो अनलीश कर देगी. अनलीश का मतलब खुला छोड़ देगी सोशल फोर्सेस इन कॉलोनियल इंडिया. उस टाइम पर भी जो है कॉलोनियल इंडिया में भी ये एकदम खुला एक छूट गया था इंडिया, दैट कंटिन्यू टिल डेट, जो आज तक भी हम उसको देख रहे हैं. एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट काउंट, द फर्स्ट सिंस 1931 में जो हुआ था, उसके बाद जब हम विस्तृत रूप में अब पहली बार करेंगे, इज सेट टू अनमेक एंड रीमेक. ये कई चीज़ों को अनमेक करेगी, खत्म करेगी, और कई चीज़ों को दोबारा बनाएगी. मेनी पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटीज़, और कई हमारे सामने आएंगी, कई राजनीतिक और सामाजिक सच. कौन सी जाति है या कास्ट है, उसमें जनसंख्या कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, किस जाति में लोग अब किस आर्थिक कंडीशन में है,
उनका स्तर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, अगर एक फेयर तरीके से, हियर फेयर वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किया जाए तो बहुत सारी हकीकतें सामने आएंगी। कास्ट सेंसस जो जाति जनगणना है वुड नॉट ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन फिगर। ये जो जाति जनगणना है वो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट रिजर्वेशन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन फिगर, विच इज ऑब्नॉक्शियस, जो इनटॉलरेबल है, एज आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट क्लियर। ऐसा जो है वो आर्टिकल 16 के सब 4 में ये क्लियर है। स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन का एक स्पेशल जो प्रोविजन है इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास, किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए, कैन बी मेड, वो तभी हो सकता है ओनली इफ सच कम्युनिटी इज इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक सर्विसेज। जो पब्लिक सर्विसेज में अगर उनका प्रतिनिधित्व उतना नहीं है तो उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास कैन बी मेड ओनली इफ सच कम्युनिटी इज adequately represented in public services. A caste census should not be allowed to ossify. जाति जनगणना को नहीं बनाना चाहिए एक ऑसिफाई, सोशल डिवीजन की जो सामाजिक विभाजन है उसको वो और मजबूत कर दे, बट ओनली यूज टू बेटर टारगेट बेनिफिट्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब अगर लोग किसी भी कारण से अगर थोड़ा लोअर उसमें हैं तो उनको ऊपर उठाने के लिए क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, हमें इस पे टारगेट करना चाहिए, ना कि हमें कितने वोट मिलेंगे और हम कितना वोट कलेक्ट कर पाएंगे इस इंटेंशन के साथ। सो सी, I belong to a Fauji family, so I don't have much knowledge about all these things. मुझे इसके बारे में इंटरेस्ट भी नहीं है और बहुत कुछ I confess उतनी गहरी नॉलेज भी नहीं है, बट वन थिंग विच ये मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन कास्ट, ह्यूमन रिलीजन, ह्यूमन इनोसेंस को जब लोग टूल बना लेते हैं तो फिर आम जनता के लिए चीज़ों की हकीकत को समझना बड़ा टफ हो जाता है। फिलहाल आई डोंट वांट टू से एनीथिंग रिगार्डिंग योर ओपिनियन। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पे, दैट इज़ उसके लिए अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती। चलिए हम ज़रा वर्ड्स देखें। वर्ड्स आया था हमारे पास, पहला आया था ऑसिफाई, दैट इज़ टू हार्डन, ऑब्नॉक्शियस, एनोइंग और ऑफेंसिव। ऑसिफाई किसी चीज़ को और मजबूत कर देना, ऑब्नॉक्शियस, एनोइंग, ऑफेंसिव, इनटॉलरेबल, अनलीश, एक्सपोज या रिलीज, डिसमेंटल, डिसेंबल और टेक अपार्ट, किसी चीज़ को हटा देना या तोड़ ताड़ देना, एम्बिगुअस, वेज या अनक्लियर, अस्पष्ट, सबऑल्टर्न, दैट इज सबऑर्डिनेट, सब अधीनस्थ, कल्मिनेट, कॉन्क्लूड, किसी चीज़ का चरम पर जाकर उसका निष्कर्ष निकलना, एस्पाउस, टू अडॉप्ट और सपोर्ट, एस्पाउसेस, किसी चीज़ को अपना लेना या समर्थन देना, ओवरहॉल, कंप्लीट चेंज या रिवैम्प, पूरी तरह से बदल देना, सेटबैक, अ बिग फेल्योर या हिंड्रेंस, एक असफलता, सैलियंस, इम्पोर्टेंस या प्रोमिनेंस, किसी चीज़ की प्रमुखता, एंड हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली या अग्रेसिव, बहुत ही अग्रेसिव या जो अनफ्रेंडली होते हैं उन्हें हम कहते हैं हॉस्टाइल। ज़रा हम देखें, क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन पूछा है, विच टोन बेस्ट रिफ्लेक्ट द ऑथर्स अप्रोच थ्रू आउट द आर्टिकल। पूरे आर्टिकल में ऑथर का टोन जो है, यानी उसका जो मूड है, उसका जो कैसा लग रहा है आपको कि ऑथर का मूड कैसा है। इमोशनली चार्ज एंड पर्सनल, नो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि वो इमोशनल चार्ज हो। ऑब्जेक्टिव एंड सपोर्टिव ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस,
ऐसा भी नहीं लग रहा कि उनका मूड कुछ ऐसा है। सरकास्टिक एंड डिसमिसिव ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस, नई व्यंग्यात्मक शैली में बिल्कुल नहीं लिखा गया है। एनालिटिकल विद द कॉशनरी पर्सपेक्टिव, यस एनालिटिकल है, चीज़ों का थोड़ा एनालिसिस किया है और एक सतर्कता बरतने के लिए कह रहे हैं, तो कॉशनरी पर्सपेक्टिव। दूसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज आर्टिकल 16(4) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स विच प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन है? स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इफ अ कम्युनिटी इज इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक सर्विसेज, यस यही वाला हो सकता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, नई बेसिक इनकम की बात ही नहीं की गई है। अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल रिजर्वेशन, नहीं अभी तो है ही नहीं, तो अबॉलिश क्यों करेंगे। और राइट टू रिलीजियस फ्रीडम इन गवर्नमेंट हायरिंग, आर्टिकल में रिलीजियस फ्रीडम की कोई बात नहीं की गई थी। सो आंसर इज ए। हाउ इज द रूलिंग गवर्नमेंट टेकिंग अ टर्न रिगार्डिंग कास्ट बेस्ड एनुमरेशन, कैसे रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो पलट क्यों रही है? बाय कंप्लीटली एलिमिनेटिंग कास्ट बेस्ड सर्वे फ्रॉम ऑल स्टेट, नो। बाय इंडोर्सिंग अ कास्ट सेंसस डिस्पाइट प्रीवियसली अपोजिंग इट, पहले अपोज किया था बट अब फिर उसी को वो करने जा रहे हैं। बाय कंडक्टिंग द सेंसस ओनली इन अर्बन एरियाज, नो। एंड बाय डेलीगेटिंग कास्ट रिलेटेड इशू टू द जुडिशियरी, इसकी बात नहीं की गई, आंसर इज बी। और अगला देखें हम क्या क्या हमारे पास आया है, तो लेट्स सी। A public declaration of intentions goal especially by a political party, उद्घोषणा पत्र, that is called manifesto। कई बार जो बच्चे एसएससी का पेपर देते हैं तो जो क्वेश्चन आता है जब हम उनसे डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं ये हमें आ गया है, लेकिन वहाँ पर उनको ये चीज़ नहीं समझ में आती पूछ क्या रहा है। तो ऑलवेज हैव दिस इन योर माइंड कि जो ये पूछ रहा है उसको हमें अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए, तो फिर हम समझ पाते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द क्वेश्चन। एम्बिगुअस, अस्पष्ट, साइनोनिम पूछा है, दैट इज अनक्लियर। कल्मिनेट, एंटोनिम पूछा है, कल्मिनेट का मतलब होता है एकदम एंड पे जाना, यानी इनिशिएशन, शुरुआत, इनिशिएशन इज शुरुआत। The center has supported a caste census when the demand first arose in 2011। अब इधर वाला जो है वो पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हैज़ क्यों आएगा? ये तो प्रेजेंट हो जाएगा। तो द सेंटर सपोर्टेड अ कास्ट सेंसस व्हेन द डिमांड फर्स्ट अरोज इन 2011, यहाँ पर टेंस की प्रॉब्लम थी। अगला देखेंगे हम पैराजम्बल। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर नाउ सपोर्टिंग द demand for a caste census. They believe it will help in fair distribution of resources, and a caste census collect data about different social groups, and it can also highlight the inequalities that still exist in society. तो सबसे पहले हम लेते हैं a caste census collects data about different social groups. It can also highlight the inequalities. तो अगर हम R के बाद ले S और फिर then many political parties are now supporting the demand for a caste census. They believe, तो P के साथ Q, RSPQ, यानी कि आंसर शुड बी C। और आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। और मैंने पहले ही बताया कि कास्ट सिस्टम आई डोंट नो मच अबाउट इट, तो हमने इंग्लिश की तरह पढ़ लिया और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम कर्म योद्धा, तो मैं कर्म में बिलीव रखती हूँ। बाकी चीज़ें तो उस पर बहुत ज़्यादा आई डोंट पॉन्डर ओवर इट। आर्टिकल कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, फिर हम मिलेंगे अगले आर्टिकल में। कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।